Hello and welcome friends. You are watching Learn Fluent English by Tripti Chandel. I hope you all are doing good. So आज का टॉपिक है was, verb plus ing. आज हम स्ट्रक्चर को समझेंगे, इसको डिटेल में समझेंगे. Was, verb with ing words to form the past continuous tense. इस स्ट्रक्चर को ही past continuous tense कहते हैं. This structure used to speak about what was happening in the past. यानी कि पास्ट में क्या हो रहा था. जब आप अतीत के बारे में बता रहे हो, जो घटना हो रही थी, तब आप was verb प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ing यूज़ करेंगे. ing हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यूज़ होता है. अंडरस्टूड. आप समझते हैं कुछ सेंटेंसेस के थ्रू. सिंपल से सेंटेंसेस, जैसे कि आप बता रहे हो किसी व्यक्ति को, जब आप वहाँ गए थे तो वह सो रहा था, तो ही वॉज स्लीपिंग, राइट. या फिर जब आप मुझे बुला रहे थे तब मैं फ़ोन पे बात कर रहा था. आई वॉज टॉकिंग ऑन द फोन. एग्जाम्पल्स के थ्रू इस स्ट्रक्चर को समझते हैं. पहला एग्जाम्पल है, ही वॉज वर्किंग इन अ स्मॉल कंपनी. वह एक छोटी सी कंपनी में काम कर रहा था. मैरी वॉज वेटिंग फॉर हर फ्रेंड. मैरी अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही थी. आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू. मैं आपके बारे में सोच रहा था. वी वर वेटिंग फॉर यू. वी वर वेटिंग फॉर यू. हम आपका इंतज़ार कर रहे थे. यू वर स्लीपिंग. आप सो रहे थे या तुम सो रहे थे. इट वॉज रेनिंग. बारिश हो रही थी. इट वॉज रेनिंग. बारिश हो रही थी. आई वॉज स्टडिंग इंग्लिश. मैं इंग्लिश पढ़ रहा था. वॉज वर्ब. वॉज होता है यूज़ सिंगल पर्सन के साथ यानी सिंगुलर के साथ, और वर यूज़ होता है प्लूरल के साथ. वॉज किसके साथ यूज़ होगा? ही, शी, इट. और वर यूज़ होगा यू, वी, दे. अंडरस्टूड. उसके बाद इस सेंटेंसेस को समझते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं. के कुछ और कंडीशन है वो समझते हैं. जब भी आपको डिस्क्राइब करना है फ्यूचर के बारे में, दिस स्ट्रक्चर यूज अ नेटिव टू डिस्क्राइब अ बैकग्राउंड एक्शन अगेंस्ट विच द मेन एक्शन टुक प्लेस. इसको हम सेंटेंस की हेल्प से समझते हैं. जैसे कि द इंसिडेंट हैपन व्हेन आई वॉज डूइंग MBA. यह घटना तब हुई जब मैं MBA कर रहा था. ये जो घटना है जिसके हम बारे में बता रहे हैं, ये हमारा मेन एक्शन है, और जो हो रही थी उस दौरान उसके पीछे वो बैकग्राउंड एक्शन है. जब भी आपको डिस्क्राइब करना है पास्ट के बारे में, तब आप इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, वॉज वर्ब प्लस ing. इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब ये एक्शन कब हुआ और कब ख़त्म हुआ, यानी कि कब स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म हो रहा है, इसके बारे में कहीं भी बताया नहीं जाता. सिर्फ ये एक प्रोग्रेसिव नेचर के बारे में बता रहा है, यानी वह चल रहा था, उस दौरान वो चल रहा था. यानी कि इसका फोकस मेन होता है, द फोकस इज़ ऑन द प्रोग्रेसिव नेचर ऑफ एन एक्शन इन द पास्ट, राइट. आपको इतना ध्यान रखना है, उस दौरान वो चीज़ चल रही थी, यानी प्रोग्रेस हो रहा था पास्ट में. तब आप इसी स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे, वॉज प्लस वर प्लस ing. आप समझते हैं कि वॉज वर प्लस ing स्ट्रक्चर में आपको क्वेश्चन पूछना है, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस में जब आपको क्वेश्चन पूछना है तो कैसे बनाएं, या कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा. द क्वेश्चंस आर फॉर्म बाय शिफ्टिंग वॉज एंड वर टू द फ्रंट पोजिशन. जब भी आपको सिंपल क्वेश्चन पूछना है तो आप सब्जेक्ट से पहले वॉज वर्ब को शिफ्ट कर देंगे. कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. यू वर वेटिंग फॉर मी. यू वर वेटिंग फॉर मी. तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे, राइट. अब पूछना है क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे, तो आप वर को सब्जेक्ट से पहले शिफ्ट कर देंगे. वर यू वेटिंग फॉर मी. क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे. सेकेंड सेंटेंस इज
ही वॉज स्टैंडिंग इन द क्यू, ही वॉज स्टैंडिंग इन द क्यू। क्यू होता है कतार, यानी कि लाइन में खड़ा होना। वह कतार में खड़ा था। अब पूछना है क्या वह कतार में खड़ा था, तो आप वॉज को पहले शिफ्ट कर देंगे। वॉज ही स्टैंडिंग इन द क्यू, क्या वह कतार में खड़ा था। अब समझते हैं WH क्वेश्चंस विद वॉज वर्ब प्लस ING। वॉज वर्ब प्लस ING स्ट्रक्चर में आपको WH क्वेश्चन पूछना है तो कैसे पूछेंगे। वॉज वर्ड से पहले आप WH जो भी वर्ड है वो शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद अपना सेंटेंस बनाएंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज व्हाट वर यू डूइंग ऑल डे। व्हाट वर यू डूइंग ऑल डे, आप पूरे दिन क्या कर रहे थे। ऑल डे यानी पूरे दिन, आप पूरे दिन क्या कर रहे थे। With whom were you speaking? With whom were you speaking? आप किसके साथ बात कर रहे थे। With whom यानी किसके साथ बात कर रहे थे। Why were you laughing? Why were you laughing? तुम क्यों हंस रहे थे, तुम क्यों हंस रहे थे। How long was he waiting? How long was he waiting? वह कब से इंतज़ार कर रहा था। Which software was he installing? Which software was he installing? वह कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा था। Where were you going yesterday? Where were you going yesterday? आप कल कहाँ जा रहे थे। Yesterday होता है बीता हुआ कल। जब आप पास्ट के बारे में पूछते हैं तो आप yesterday बोलेंगे। Where were you going yesterday? कल आप कहाँ जा रहे थे। Let's do practice session. First sentence is I was just joking. I was just joking. मैं मजाक कर रहा था। Second sentence is the child was playing. The child was playing. बच्चा खेल रहा था, बच्चा खेल रहा था। Third sentence is I met him while I was going that way. जो फर्स्ट हाफ है ये बना है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। उसके बाद ये यूज हुआ है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस। आई मैट हिम वाइल आई वॉज गोइंग दैट वे। मैं उस रास्ते में जाते समय उनसे मिला, मैं उस रास्ते में जाते समय उनसे मिला। फोर्थ सेंटेंस को समझते हैं। वैन आई वॉज ट्रेवलिंग बाय बस आई मैट माई फ्रेंड। ये भी हमारा पहला पार्ट हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में बना है। देन ये पार्ट बना है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी वर्ब की सेकंड वर्ब फॉर्म यूज हुई है। जब मैं यात्रा कर रहा था तब मैं उस समय अपने दोस्त से मिला। जब मैं यात्रा कर रहा था उस समय मैं अपने दोस्त से मिला। I was going along that way I saw an accident. When I was going along that way I saw an accident. जब मैं उस रास्ते जा रहा था तो मैंने एक दुर्घटना देखी। जब मैं उस रास्ते जा रहा था तो मैंने एक दुर्घटना देखी। When we were watching TV yesterday, the power went off. When we were watching TV yesterday, the power went off. जब हम कल टीवी देख रहे थे बिजली चली गई। went off यानी बिजली चली गई। ये सारा पहला पार्ट ये सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूस में बना है और सेकंड पार्ट बना है हमारा पास्ट इंडेफिनिट में, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। राइट तो इजी ये है, आपको हर एक सेंटेंस को समझना है, बोलना है, प्रैक्टिस करनी है। बढ़ते हैं आगे। 7 sentences. The bell was ringing while we were having our dinner. बैल बज रही थी जब हम अपना डिनर कर रहे थे। while उस दौरान, while का मतलब होता है उस दौरान बैल बज रही थी जब हम अपना खाना खा रहे थे। Was he working there? Was he working there? क्या वह वहाँ काम कर रहा था? क्या वह वहाँ there यानी कि वहाँ काम कर रहा था। Were they playing well? Were they playing well? क्या वह अच्छा खेल रहे थे? Was she looking for something? Was she looking for something? क्या वह कुछ ढूंढ रही थी? क्या वह कुछ ढूंढ रही थी? लुकिंग फॉर होता है ढूंढना। क्या वह कुछ ढूंढ रही थी? 11 sentences. What were you doing when I called up? What were you doing when I called up? जब मैंने फ़ोन किया, यानी कि when I called up, जब मैंने फ़ोन किया
तब आप क्या कर रहे थे? Why was she shouting? Why was she shouting? वह गुस्सा क्यों कर रही थी? Why यानी कि क्यों, shouting गुस्सा. How long were you waiting? How long were you waiting? आप कब से, how long यानी कब से इंतजार कर रहे थे. I hope पूरी क्लास आपको समझ आ गई होगी. सो प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, 1 से 2 बार वीडियो को देखिए and keep learning, keep practicing and keep watching Learn Fluent English by Tripti Chandel.